Chelsea drew with Karabag. They drew with Karabag. Barcelona defending like उनके players ने FIFA uninstall कर दिया हो. तो भाई कभी हार्ट ब्रेक, कभी डोपामीन हिट, कभी ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे एक्स मैनेजर ने तुम्हें सीन पे छोड़ दिया हो. आज बात कर लेंगे चैंपियंस लीग की, जहाँ लिवरपूल वर एक्टिंग लाइक जैसे उन्हें फ्रीडम मिल गई हो. पीएसजी का टैक्टिकल एक्सपेरिमेंट चला नहीं. और चेल्सी जस्ट नीड्स प्रेयर्स. उनका डिफेंस वाज लाइक एरर 404, स्ट्रक्चर नॉट फाउंड. बट चैंपियंस लीग इज़ बैक. भले ही हम लोग नहीं खेल रहे उसमें, हम लोग एज एन यूनाइटेड फैंस चैंपियंस लीग नहीं खेल रहे, यूरोपा लीग नहीं खेल रहे, कॉन्फ्रेंस लीग भी नहीं ही खेल रहे. ठीक है, पर मेरे को लगता है कि ठीक है मैं ज़्यादा प्रोडक्टिव हो रहा हूँ क्योंकि एक ही बार मुझे ट्रॉमा झेलना पड़ रहा है वीक में. पर ठीक है, इट्स नाइस. तो आज के एपिसोड में बात कर लेंगे 4 मैचेस की चैंपियंस लीग के. चारों केओस, चारों बहुत अच्छी गेम. सीट बेल्ट बांध लो, हाइड्रेशन ले लो और शुरू करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट एट एनफील्ड, जहाँ पे आर्ने स्लॉट ने बोला कि देखो मैं यर्गन क्लॉप तो नहीं हूँ पर मैं भी रॉक कर सकता हूँ. लिवरपूल ने मैड्रिड को भले ही बनने रलाया पर वो स्कोर लाइन जस्टिफाई नहीं करती. वो परफॉर्मेंस कितनी बड़ी थी लिवरपूल की. वो लिवरपूल जो इस सीज़न 3 बार क्रिस्टल पैलेस से हारी है, वो वर्ल्ड चैम्पियन से हारी है, वो यूनाइटेड से हारी है एनफील्ड पे. यूनाइटेड से एनफील्ड पे, मतलब कुछ 38 साल बाद हमने उनको वहाँ जाके हरा दिया. और वो लिवरपूल, सेम लिवरपूल जाके रियल मैड्रिड को हरा नहीं देती है, डोमिनेट करती है, नंगा कर देती है. मतलब कोर्तुआ था तो वो स्कोर लाइन 1-0 रही भाई, नहीं तो वो जारी थी 4-0 5-0. मतलब ठीक है वो हेडर भले ही मैकएलिस्टर का था पर वो प्राइम 2019 के लिवरपूल का गेम था. देखो पहले ही मिनट से क्लियर था कि स्लॉट ने बोल रखा है कि हाई प्रेस करना है, मिड ब्लॉक में मेरे को कोई चिल नहीं चाहिए और कोई नॉनसेंस नहीं चाहिए. और मैड्रिड का मिडफील्ड भाई बेलिंगम, चुओमेनी 3-3 दिन से सो के नहीं आए वो लोग. और कॉनर ब्रैडली भाई, ये बंदा अब एनफील्ड के लिए कल्ट होता जा रहा है. मुझे लगता है कॉनर ब्रैडली की बात ही नहीं थी, ये बात थी ट्रेंट की. ट्रेंट बेंच पे बैठा हुआ है, पूरा स्टेडियम बू कर रहा है और क्या गा रहा है, देयर इज़ ओनली वन कॉनर ब्रैडली. मतलब पोइटिक तो था, पोइटिक और थोड़ा ट्रैजिक भी. जॉन एलिया की शायरी थी वो कि पूरा स्टेडियम ट्रेंट को बू कर रहा है और चिल्ला रहा है देयर इज़ ओनली वन कॉनर ब्रैडली. आपका एक्स राइट बैक बेंच पे बैठा हुआ है दूसरी टीम के लिए और आप उसके रिप्लेसमेंट का नाम चिल्ला रहे हो. वो बहुत सैड हो गया था भाई वो तो. पर ब्रैडली का गेम बहुत अच्छा था. ब्रैडली का गेम लास्ट टाइम भी रियल मैड्रिड के अगेंस्ट काफ़ी अच्छा था. लिवरपूल का प्रेसिंग स्ट्रक्चर बहुत टाइट था और जो स्लॉट के टैक्टिकल ट्वीक्स थे वो भी कल मैच में परफेक्टली बैठ गए. और कोर्तुआ नहीं होता तो क्या करते भाई ये लोग. कोर्तुआ फर्स्ट हाफ में पूरा योगा इंस्ट्रक्टर हो गया था. वो कुछ पूरा योगा इंस्ट्रक्टर हो गया था. वो कहीं स्ट्रेच कर रहा है, कहीं जंप कर रहा है, कहीं हाथ यहाँ उसका, कहीं पैर यहाँ उसका. भाई वो नहीं होता तो ये जेन्युइनली ह्यूमिलिएट हो गई होती रियल मैड्रिड कल. अलोंसो ने मैच के बाद बोला वी लैक्ड इंटेंसिटी. नो ब्रो, योर टीम लैक्ड सोल. तो ठीक है, चिल्लाने दो उन लोगों को. लिवरपूल आ बैक. वाइब्स में तो यस, ट्रॉफीज़ में देखते हैं. थोड़ा पेरिस की तरफ चलते हैं जहाँ बायर्न ने लिटरली बोला कि हम तुमको फुटबॉल सिखाएंगे एंड वील ऑल्सो गिव यू अ रेड कार्ड. ये गेम पीक क्या था, PSG वर्सेस बायर्न म्यूनिक. स्कोर लाइन 2-1 थी, 2-1 टू बायर्न. बट भाई जो ड्रामा हुआ है इट कुड गेट नेटफ्लिक्स राइट्स. लुइस डियाज ने पहले 32 मिनट्स में ही ब्रेस मार दिया था पर उसको ऐसे कुछ लग रहा था कि कुछ तो कम लग रहा है मेरे को. तो भाई ने जाके कोलंबिया से है ना, तो नार्को टैकल मार दिया जाके. अरे पहले तो उसको येलो मिला था पर वीआर ने चेक किया और फिर भाई ये तो रेड है, ऑब्वियसली दैट वाज अ रेड कार्ड. पर उसके पहले बायर्न का सब कुछ ड्रीम चल रहा था. हैरी केन वाज ड्रॉपिंग डीप, ओलिसे वाज ड्रिफ्टिंग इनसाइड, कंपनी का सब सही चल रहा है टच लाइन पे. पर यार इमेजिन विंसेंट कंपनी की बायर्न म्यूनिक वो टीकी टाका भी खेल रही है और केओस में भी खेल रही है. भाई यार हैरी केन पर यार क्या बंदा है वो. तुम उसको स्ट्राइकर खिला रहे हो, तुम उसको नंबर 10 खिला रहे हो, तुम उसको मोटिवेशनल स्पीकर बना दे रहे हो. पर बायर्न के पासेस देख के लग रहा था जैसे वो लव लेटर लिख रहे हो भाई. इट वॉज सॉफ्ट, इट वॉज परफेक्ट, इट वॉज कम्प्लीटली इनटू स्पेस. और मैच के बाद एनरिके बोल रहा है वी गिव देम गिफ्ट्स. छठ पूजा की गिफ्ट्स? क्या गिफ्ट्स? तो भाई चेल्सी की बात करते हैं, चेल्सी और कैराबैग की. चेल्सी वर्सेस कैराबैग वर्सेस चेल्सी.
कैराबैक 2, चेल्सी 2। चेल्सी का डिफेंस ऐसा है भाई जैसे इंटर्न्स ने कोड लिख रखा हो, तुम्हारा कंपाइल ही नहीं हो रहा है वो। तुम बाकू जा रहे हो, तुम स्क्वाड रोटेट कर रहे हो और तुम ही एक्सपोज हो जा रहे हो। अंड्राडे ने इक्वलाइजर मारा, फिर पेनल्टी भी मिल गई, इससे लगा होगा कि भाई, पर मैरेस्का ने हाफ टाइम पे उसने अपनी गन्स निकाली। एंजो आया, गर्नाचो आया, डी लैप आया, और गर्नाचो ने का गेम अच्छा था। एक पास में स्पेस किया, फिर उसको लगा यार नहीं मैं तो खुद ही कर लेता हूँ, और उसका वो दैट वाज अ कोल्ड फिनिश। उसका गेम अच्छा था। डी लैप का भी गेम, डी लैप ने भी फाइट दिखाई, फिजिकल था, कॉन्फिडेंट था, और एक परफेक्ट नंबर 9 वाला गेम था। एंजो का गेम भी अच्छा था। काइसेडो स्टेडी था। दिक्कत आई डिफेंस में, डिफेंस केओस था उनका पूरा। कुकुरेया ऐसे खेल रहा था जैसे करियर मोड पे 70 रेटेड डिफेंडर हो वो। अरे हाँ भाई ठीक है, कैराबैग है, सिटी नहीं है, पर थोड़ा तो प्रोफेशनलिज्म दिखाओ तुम। मरेस्का लास्ट में बोल रहा है कि यस वी कंसिडर्ड सिली गोल्स। सिली नहीं थे वो, दैट वॉज प्योर सर्कस। वो भी सोच रहा होगा मरेस्का भी कि मैं रेस्ट देने गया था, भैंचोद मुझे स्ट्रेस हो गया। पर ठीक है, अपन अब से इंटरेस्टिंग केओस की बात करते हैं, विच वॉज क्लब ब्रूज वर्सेस बार्सिलोना 3-3। मतलब ये एक गेम था जिसमें डिफेंस और लॉजिक दोनों नोटिस पीरियड पे थे। ब्रूज ने अर्ली लीड ली, फरान टोरेस ने इक्वलाइज किया, पर फोर्ब्स ने जो बार्सिलोना की हाई लाइन को ऐसे ट्रीट किया है जैसे बूफे चल रहा हो, थे काउंटर पे काउंटर, मतलब पूरा डिफेंस कोलैप्स कर गया उनका। पर फिर लमीन यमाल, उसका अलग चल रहा है, वो कभी तो किसी को टनल में बुलाने की बातें करता है, पर कल गेम उसका अच्छा था। ब्रेकअप हो गया बेचारे का वैसे, ठीक है। उसके बाद भी आया इक्वलाइजर आया, ब्रूज को लगा कि चलो इट्स फाइन वी मूव, बट बार्सिलोना ने बोला नहीं नहीं वी विल कंसीडर अगेन। उनकी हाईलाइन फिर पनिश हुई, बारसा ने फिर इक्वलाइज कर दिया। पर उसके बाद लास्ट में एक्स्ट्रा टाइम में ब्रूज वॉज अबाउट टू विन द गेम, वीआर ने उनको यहाँ पे बचा लिया। एंथनी टेलर ने गोल दे दिया था, गोल कैंसिल हुआ, पर बार्सिलोना मेरे को लगता है लिटरली उन्होंने वीआर को थैंक यू कार्ड भेजा होगा। पर फ्लिक के कमेंट्स भाई दोनों थे कि पोएटिक भी थे और डिप्रेसिंग भी थे, कि वो बोल रहा है कि वी आर बारसा वी प्ले विद डीएनए। ठीक है, डीएनए ठीक है, पर आपके हर काउंटर पे गोल पड़ रहा है यार। मतलब इतनी डिफेंसिव लाइन आपकी इतनी हाई है कि गोलकीपर तो ऑफसाइड नहीं दिखना चाहिए ना। एरिक गार्सिया लास्ट में बोल रहा है वी ऑल डिफेंड टुगेदर। नो ब्रो, यू ऑल फेल टुगेदर। पर ठीक है, बार्सिलोना और चेल्सी दोनों 7 पॉइंट्स पे हैं, और नेक्स्ट गेम है बारसा वर्सेस चेल्सी एट स्टैम्फर्ड ब्रिज। वो होगा इनिएस्टा वाला टोरेस वाला मैच। पर इस बार है गर्नाचो और लमीन यमाल, दोनों कॉकी, दोनों इरिटेटिंग, पर मज़ा आएगा। पर मेरे को ना हर बार चैंपियंस लीग की बात लगता है कि फुटबॉल इज़ नॉट जस्ट अबाउट टैक्टिक्स, वो इमोशन है, वो स्टूपिडिटी है, वो प्योर थिएटर ही है, एंड दैट्स व्हाई वी लव इट। फुटबॉल सिर्फ इंटेलिजेंस से नहीं चलता, इंटेलिजेंस इज ऑप्शनल पर ड्रामा कंपलसरी है। ठीक है, तो मिलेंगे अपन नेक्स्ट गेम के बाद, नेक्स्ट गेम को एनालाइज करने के लिए। तब तक आप अपने बॉल्स कर्व करते रहो, भले वो टॉप बिन में जाए या डस्टबिन में, इट डजेंट मैटर।